स्टार्ट करते हैं। तो यार आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो, ये बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ के आए हो? यस ठीक है, सर। अच्छी बात है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आए हो। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, और 2024 एंड 2023 पे क्या होगा, डिस्कस होगा। इन्हीं दोनों पे क्या होगा, डिस्कस होगा। क्लियर है बातें, क्लियर है क्या? 2024 और 2023 पे क्या होगा, डिस्कस होगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है। आओ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जो 1 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ये बताओ भाई, द पोटेंशियल फॉर द गिवन हाफ सेल रिएक्शन। ये हाफ सेल रिएक्शन और हाफ सेल क्या है हमारे पास, बताओ भाई। कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का हाफ सेल है। तो बता दो यार क्या होगा। कोई सॉल्व कर रहा है क्या? सर बस कोई एक सॉल्व मिनट। कर, बिल्कुल बिल्कुल 1 मिनट दो, बिल्कुल सॉल्व करके बताओ भाई। कोई सॉल्व कर रहा है? अरे बोल दो यार, किसी का आंसर आया क्या? किसी का भी आंसर आया क्या? किसी का नहीं आया आंसर? मैं सर करके बताऊं? 9, सर 9 के अप्रोक्स आएगा क्या? आप 9 बोल रहे हो, ठीक है, मैं देखता हूँ कितना, 9 मैं देखता हूँ कितना आ रहा है। ठीक है, लिख रहा है द पोटेंशियल फॉर गिवन हाफ रिएक्शन। हमारे पास वो रिएक्शन क्या है, 2H प्लस, यह है एक्वस। नियरेस्ट इंटीजर में लिखेंगे ना इसमें से। देखो अभी दिया तो नहीं है नियरेस्ट इंटीजर में, लेकिन आपके ये बताओ पॉइंट वाला ऑप्शन आता है क्या, पॉइंट में लिखने वाला आता है क्या? सर अगर किसी किसी में पॉइंट देते हैं, में किसी लिख, किसी में नहीं देते। हाँ, तो मैं देखता हूँ आंसर कितना आ रहा है। ये 2H प्लस ये क्या हो जाएगा, H2, ये क्या हो जाएगा, गैस है। आप ये बताओ नस्ट इक्वेशन क्या होता है? नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ई सेल, नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल माइनस, बोलो 2.303 RT by NF 0.303 RT बाई NF इंटू log लॉग। KC। बाय लॉग अब देखो लॉग सिंपल सी बात है, यहाँ प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का सीन होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, गैस है। क्या है, H2 का क्या है, गैस है। तो इसका क्या होगा, प्रेशर होगा। और रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, H प्लस है। आप बताओ कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा क्या, बोलो भाई। यस सर। क्या ऐसे सही लिखा मैंने? अब देखो ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है। अब ये देखो हमारे पास दिया हुआ ई सेल वैल्यू दिया हुआ। आप बताओ यह हाइड्रोजन आयन सेल है क्या, हाइड्रोजन आयन सेल। आप बताओ हाइड्रोजन आयन सेल के लिए ई सेल की वैल्यू क्या होती है, 0। 0 होती है। फिक्स माना गया इसको 0, फिर माइनस आ जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 2.303 nRT बाई एफ, इसको हमने क्या ले लिया है, वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.06। 0.06। अब ये बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, सर 2 2। इलेक्ट्रॉन का। तो एन की जगह 2 लिख देंगे, हमारे पास आएगा लॉग। अब ये बताओ प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2 ATM। 2 और कंसेंट्रेशन इसका कितना है, 1 है। 1 और 1 1 का पावर आप 2 करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। नहीं तो है। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताओ क्या यहाँ पे log 2 आएगा क्या, यस सर। log 2 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.3। अब क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे, क्या आएगा 0.03 आएगा। क्या आप इसको 3 इंटू 10 पे पावर -2 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो 0.3। फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.9 इंटू 10 पे पावर -2। इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.9 आएगा। अगर इंटीजर में लिखने वाला होगा तो आप इंटीजर में लिखना, 1 लिख देना, और नहीं तो आप 0.9 लिख देना। कितने लोगों को डाउट है इसमें, बोलो भाई। किसी को कुछ डाउट है क्या? इजी क्वेश्चन था ना, क्लियर। इजी क्वेश्चन था। यस सर। अगला देखो यार, ये देखो, ये बताओ आप लोग, ये बताओ भाई आप लोग। सबसे पहले ये बताओ आप लोग, इसका इक्वेशन जानते हो क्या, इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, 2H2O
gives O2 plus O2 plus 4H 4H plus plus 4 plus 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या बात है? बोलो भाई, क्लियर है बातें? अरे बोलो यार। अब ये बताओ, इक्वेशन देख के बताओ क्या होगा। इक्वेशन देख के बताओ क्या आंसर होगा। सर 4F आना चाहिए चार्ज। सर 3.86 आंसर आएगा। सिंपल सी बात है। ये क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O। हमारे पास ये बताओ 2 मोल H2O है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 2 मोल H2O है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? अगर 2 मोल H2O है तो कितने इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। अगर वही 1 मोल होता तो कितने यूज होते हैं? मतलब बोलो भाई। 2। 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। आप बताओ हमारे पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज? कितना चार्ज? 96500 6500 और 2 इलेक्ट्रॉन सर 1.93 into 10 की पावर 5 आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 63 आ जाएगा और इसको इससे करोगे 9 दूना 18 1 19 आएगा, यानी कि 00 कुछ इस प्रकार आएगा हमारे 5। क्या ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल Yes. लिख सकते हैं। तो आप बताओ हमारे पास 10 पे पावर 5 ऑलरेडी दे रखा है, हमारे पास आंसर क्या होगा? 1.93। अगर नियरेस्ट इंटीजर में पूछता तो क्या हो जाता? 2 हो जाता। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। किसी को कुछ डाउट है? बोलो भाई। सर ये आपने डिवाइड कैसे करा है यहाँ? डिवाइड नहीं किया, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको नियरेस्ट इंटीजर मिलता तो आप क्या करते? 1.93 की जगह क्या लिख देते? 2 लिख देते। क्लियर है क्या? कहाँ पे डिवाइड किया? इसको भी डिवाइड नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई करके बताया हूँ। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया? इतना आया है। नहीं क्लियर हुआ? बोलो यार। मैं इसको अलग लिख दूं? अलग लिख देता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। 193000000। क्लियर है क्या? डाउट है क्या किसी को? हाँ जी, हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे हो? इसे 9600 500 से गुणा क्यों किया? देखो सिंपल सी बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितने कूलम होते हैं? कितने कूलम होते हैं? 96500 कूलम होता है। ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसी को क्या बोलते हैं? फैराडे बोलते हैं ना, फैराडे। एक फैराडे। अरे बोलो भाई, एक फैराडे बोलते हैं। हमारे पास ये बताओ, हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है इस इक्वेशन में। जब 2 पानी यूज हो रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, लेकिन इसमें कितना पानी यूज करने के लिए बोला है? केवल और केवल एक ही पानी यूज करने के लिए बोला है। जब एक पानी यूज होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। या जब तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए 96500 तो 2 के लिए गुणा नहीं करोगे कि तो क्या करोगे? यस सर। क्लियर? हाँ। ये बताओ भाई, कंसीडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर गिवन बिलो। हमारे पास स्टैंडर्ड वाला ये दिया है। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एबव रिएक्शन इज के इक्विलिब्रियम इज 10 पावर x, देन द वैल्यू ऑफ x नियरेस्ट इंटीजर। कोई करके बता रहा है मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर? सर 2 आना चाहिए क्या? आप 2 बोल रहे हो? और भी कोई? और भी कोई है? देखो सिंपल सी बात है, ये बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहाँ पे कार्बन देखोगे तो +3 में है, यहाँ पे कार्बन +4 में, यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है? मैंगनीज का। यहाँ पे +7 में है, यहाँ पे +2 है। तो ये बताओ एनोड पे कौन जा रहा है, कैथोड पे कौन जा रहा है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहाँ पे जाता है? एनोड पे।
और जिसका रिडक्शन होता है वो कहाँ पे जाता है, एनोड। कैथोड पे जाता है, कैथोड पे जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो ई नॉट सेल जो होगा वो क्या होगा, ई कैथोड माइनस क्या होता है, ई एनोड। एनोड। आप बताओ कैथोड वाले पे कौन जा रहा है, कैथोड वाले पे मैग्नीज वाला जा रहा है, और मैग्नीज वाले का रिडक्शन वाला कितना है, कुछ इतना है क्या, कितना है 1.51, फिर माइनस होता है, और एनोड वाले का कितना है 0.49। आप बताओ कितना आएगा, सर 2। 2 आएगा। क्लियर है बातें। अब लगाते हैं नष्ट जी को, नष्ट बोले क्या बोले, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 डिवाइड बाई, ये आर टी हो जाएगा डिवाइड बाई एन एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग के इक्विलिब्रियम। आप बताओ जब इक्विलिब्रियम होता है तो ई सेल क्या हो जाता है, जीरो हो Zero. जाता है, जीरो हो जाता है। तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर इसकी वैल्यू होती है 0.591, 0.0591 और डिवाइड बाई एन। आप बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन का इसमें यूज हो रहा है, देखो ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इस रेडॉक्स रिएक्शन को आप लोग देखोगे, क्या देखोगे, हमारे पास है कुछ इस प्रकार है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस से किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है। तो आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग हो रहा है, क्या यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन लिख दे, सॉरी एक बार रुक जाओ, मैं इसको बैलेंस ही करता हूँ। बैलेंस करूंगा तो क्या होगा, आप बताओ, क्या मैं इधर 4 वाटर जोड़ दूं, जोड़ दूं। तो आप बताओ इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 8H प्लस जोड़ना पड़ेगा क्या, बोलो भाई। अब 8 प्लस और 1 माइनस, टोटल इधर प्लस साइड साइड 7 हो गया। तो मैं क्या कर दूं, क्या इधर 5 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, क्या क्या हो गया, क्या बैलेंस पहला वाला, बोलो भाई। अरे बैलेंस हो गया, हो गया। अब आते हैं दूसरे में, दूसरे में हमारे पास क्या है H2C2O4, और दूसरे साइड हमारे पास क्या है CO2। तो सबसे पहले जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग होता है हम उसी को बैलेंस करते हैं। तो कार्बन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन हमारा सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इधर हम क्या लिख दे, क्या हम 2H प्लस लिख दे क्या, अब 2H प्लस लिख दे और इधर 2 चार्ज हो गया तो हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। क्लियर है बातें। अब देखो, अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, और दोनों इक्वेशन में इस हिसाब से जोड़ते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। तो क्या हम पहले वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरे वाले इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप बताओ नीचे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऊपर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या कैंसल आउट हो जाएंगे क्या, अरे बोलो यार। यस सर। कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, 10। 10 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ ना यार। एक रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ। तो हम n की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। और यहाँ पे log k इक्विलिब्रियम, log k इक्विलिब्रियम यानी kc जो भी मान लो। अब ये बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू, अब इधर साइड जाके क्या कर देंगे 10 कर देंगे, इक्वल टू 0.0591 और log kc हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसल आउट कर दोगे क्या। और बताओ यार कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कुछ दिख रहे हैं क्या, कैसे कैलकुलेशंस होंगे। यहाँ के बाद से थोड़ा सा कैलकुलेशंस वो हो रहा है, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेना पड़ेगा। आप क्या कर दो, आप ऐसे करो कि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये बताओ 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा। सर एंटी लॉग नहीं लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि वो 10 की पावर x दिया तो x तो नीचे आ जाएगा, लॉग तो चला जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, सीधा एक्स की into वैल्यू into। पूछा यार, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं इसको, एक बार हम क्या करते हैं डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड तो करना पड़ेगा ना यार, डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन तो करना ही पड़ेगा। इतना तो मानते ही हो आप लोग, मानते हो। आओ देखते हैं कुछ अलग बताओ यार, कैसे ये सिंप्लीफिकेशन करें, इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। एनीवन हैविंग एनी आइडिया, आप लोग मैथमेटिक्स को यार कहाँ कंफ्यूजन आ रहा है, कहाँ पे सर कंफ्यूजन। 0.059 को 0.06 ले लो।
आओ थोड़ा सा अलग करते हैं, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 सर into इसे 10 हो गया अप्रोक्सीमेट कर लो ना। 0.0591 और यहाँ पे log kc। सबसे बड़ी बात है ना यार, यहाँ पे इंटीजर वगैरह ये सब लिखना है, तो ये थोड़ा सा कुछ इधर उधर करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर इसे 0.06 ले लो। अब देखो, आओ देखो क्या करते हैं, कुछ तो अलग करेंगे, ध्यान से देखो। हम इसको क्या ले ले, 0.06 ले लेते हैं, चलो देखते हैं, 0.06 ले लेते हैं। और आप इसको 2 से करोगे तो क्या आएगा, 0.03 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 ही है। और फिर से आप इसको इधर नीचे भेजोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, 10/3 और इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log c हो जाएगा। आप इसको कैंसल आउट करोगे क्या आएगा, 3.33 आ जाएगा। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 333 आ जाएगा, और log क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 पे पावर 333 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है, 333। इजेक्ट 333 तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ आएगा ऐसे, क्योंकि हमारे पास ये कैलकुलेशन का कोई। हाँ जी सर ये 2 थोड़ी, ये तो 0.02 था ना, कहाँ पे 0.02 ई था, नॉट सेल की वैल्यू। नहीं 0.02 नहीं था। आप इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आएगा। बट यार इसमें कुछ ना कुछ और देना चाहिए यार, ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी हो पाएगा। सर मुझे लग रहा है नियरेस्ट इस वाले, इंटीजर में पूछा है ना। हाँ नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, तो 3.33 आपका यह है, और सीधा इंटीजर ही आया है और कुछ नहीं आया। लेकिन कुछ गलत हो सकता है कहाँ पे, जहाँ पे हमने ये इसको अप्रॉक्स लिया है ना, यहीं पे गड़बड़ी हो सकती है, बाकी कोई गड़बड़ी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन में देता है, इसमें दिया नहीं है, सर एक अलग बार बात। आंसर चेक कर लो इसका। इसका यार आंसर, रुक जाओ मैं गूगल पे चेक करता हूँ, मुझे आंसर नहीं पता। आप लोग जरा देख के बताना। इसमें यार थोड़ा सा सर्चिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग इसको देख के बताना, मैसेज करना मुझे, ठीक है, मुझे मैसेज करना। प्रोसेस यही है, ठीक है, प्रोसेस यही है, प्रोसेस कुछ अलग नहीं होगा। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यही है, प्रोसेस कुछ अलग नहीं होगा। कैलकुलेशन ऐसे ही होंगे। यहाँ पे बस अगर हम लोग ज्यादा मिस्टेक हो रहा है तो इसी में मिस्टेक हो रहा है, और कहीं नहीं हो रहा है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम 10 पे पावर नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सर एक ये बार देखो। स्टार्टिंग वाला एक प्रोसेस बताना, स्टार्टिंग में वाला। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, और किस में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखना है, और किस में किसका रिडक्शन हो रहा है वो देखना है। फिर आप लोग रेडॉक्स रिएक्शन से इक्वेशन का बैलेंसिंग किए थे क्या, बोलो भाई, क्या रेडॉक्स रिएक्शन से आप इक्वेशन की बैलेंसिंग किए थे, आप लोग किए थे। तो आपको इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस करना पड़ेगा। जब आप लोग बैलेंस करोगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए, क्या पता चल जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए। और जब इलेक्ट्रॉन का पता चल जाए ना, तो आप लोग इजिली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप लोग इजिली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। डाउट है क्या किसी को, बोलो भाई। सर कोई डाउट नहीं। 30.9 आ रहा है, 339 आ रहा है। ये सर 33 अप्रॉक्स में यही है। हाँ तो 3339 आ रहा है, तो आप यहाँ से ऐसे करोगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इतना आएगा, 339 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 339 आ गया। कहाँ से, 339। किससे कैलकुलेशन किया, कैलकुलेटर से किया हो गया, नहीं सर, गूगल से आंसर निकाला है सेम क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन का। तो फिर हम लोग आओ देख लेते हैं यार कि कितना इससे कैलकुलेट ही कर लेते हैं, सीधी सी बात है। हम क्यों ही सर इतना बस ये अप्रोक्सीमेशन लिया ना हमने, इसलिए थोड़ा हाँ आगे पीछे हो गया, वरना ऐसे 20 डिवाइडेड बाई 0.0591 पता है कितना आ रहा है। आप 20 में इससे डिवाइड करोगे ना, तो कुछ इतना आ रहा है, 338.40 इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो जाहिर सी बात है 338 या फिर 339 आंसर यही आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, इसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं यार वो दिया होगा। 338.98 आ रहा है।
0.98 है। हाँ हाँ, तो भाई 339 आ सर जाता है कैलकुलेशन हम कर लेंगे। कैलकुलेशन में यहीं पे मिस्टेक हुआ है और कहीं नहीं मिस्टेक हुआ है, आप लोग समझ सकते हो। बाकी फॉर्मूला आपका यही लगेगा, बाकी हर एक चीज यही लगेगा। ये जब ऐसे कैलकुलेशन आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस रहता है, आप लोग ध्यान से देखना। ये देखो, द मास ऑफ सिल्वर displaced by quantity of electricity which displays 5600 ml of O2 at HTP will be, किस टाइप का क्वेश्चन है ये? फैराडे लॉ, बोलो भाई, फैराडे लॉ का क्वेश्चन है ना? फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे लॉ आप लोग बता सकते हो क्या? किसी को कुछ आइडिया है कैसे होगा? The mass directly proportional to the current flowing. करंट की कुछ वैल्यू नहीं दी हुई है इसमें। सर O2 वाले से निकाल सकते हैं सर शायद। यूनिटरी मेथड से करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है यार, जितना Ag का डिस्प्लेस होगा उतना किसका डिस्प्लेस होगा? O2 का भी डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग दे दिए हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, हम क्या लिखेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ जो Ag होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो इक्विवेलेंट किसके होगा? O2 के होगा। क्लियर है बातें? बोलो यार। अब सिंपल सी बात है, हम लोग एक और चीज जानते हैं। मान लेते हैं हमें किसका पूछा हुआ है? Ag का पूछा हुआ है ना हमसे। तो मान लेते हैं Ag का कितना ग्राम डिस्प्लेस हुआ? x ग्राम ऑफ Ag डिस्प्लेस हुआ, ठीक है? x ग्राम ऑफ Ag डिस्प्लेस हुआ। तो आप बताओ इसको आगे कैसे फॉरवर्ड करोगे, कैसे करोगे इसको? आप लोग करके बताओ, मैं 1-2 मिनट टाइम देता हूँ, 1-2 मिनट टाइम देता हूँ। जो भी यूनिटरी मेथड से होगा करके बताओ एक बार। करके बताओ आप लोग। या फिर मैं आपको इसको वर्क दे रहा हूं, ये करना, आप लोग कोशिश करना। आगे वाला देख लेते हैं जल्दी। ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन? कौन सा ऐसा है जो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए करेक्ट नहीं है? कौन सा ऐसा है जो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए करेक्ट नहीं है? देखो ये बताओ, क्या चौथा सही है क्या? चौथा तो बता सकते हो ना आप लोग, चौथा सही है फिर गलत है? सही है। सही है। अब देखो क्या होता है, डिजॉल्व एसिडिक ऑक्साइड लाइक SO2 NO2 in water act as catalyst in the process of rusting। तो ये भी बातें क्या है, सही है। जब रस्टिंग होता है ना तो कम पीएच पे होता है, अक्सर एसिडिक फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर पीएच इसका 9 या 10 के आसपास हो तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा? नहीं होगा जल्दी। लेकिन ये वाला हमने कहीं नहीं पढ़ा, कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस बाय टीन प्रिवेंट। क्या हम लोग टीन प्रिवेंट के, क्या हम आयरन की कोटिंग टीन प्रिवेंट से करते हैं क्या? उससे नहीं होता है। इवन द टीन कोटिंग इज पीलिंग ऑफ। तो मतलब कि यही वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी सब आप लोग रट्टा मार लेना, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं रट्टा मारने वाले होते हैं। ये बताओ, द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या है? 3 है। द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी, द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी। हमें ईएमएफ पूछा यार, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन और लॉग जो भी हो।
तो आप बताओ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है तो सबसे पहले हमें क्या इसका इक्वेशन लिखेंगे, क्या इक्वेशन होता है 2H प्लस 2E गिव्स क्या हो जाएगा H2। बोलो भाई क्या हो जाएगा, अरे बोलो यार H2 हो जाएगा H2। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान से देखो Yes, हमारे sir. पास क्या बचा, आप बताओ E0 सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए, हो जाएगी 0.0591 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे आया लॉग, अब देखो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है, 0 कहाँ है प्रेशर, कहीं कुछ दिया है क्या, नहीं दिया तो आप 180 क्या है। मान लोगे 1 मान लोगे। और यहाँ पे ये बताओ हमारे पास H प्लस है और इसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर Two. प्रेशर नहीं दिया होता तो हम क्या मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं 180 सॉरी 1 मान के चलते हैं, 180 मान के चलते हैं। फिर से देखो आओ इसको सॉल्व करते हैं, -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा H प्लस का -2 हो जाएगा। क्या डाउट है क्या किसी को, बोलो भाई No, sir. डाउट है, कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखो यह इसको हम आगे फ्रंट पे भेज देते हैं, जब इसको हम आगे फ्रंट पे भेजेंगे तो हो जाएगा -0.0591 डिवाइड बाई 2 इंटू -2 कैंसल और आउट हो यहाँ पे जाएगा। क्या हो जाएगा लॉग H प्लस हो जाएगा। ये बताओ इसका इससे कैंसल, माइनस का माइनस कैंसल, और हमारे पास यहाँ पे रहा E0 सेल। अब फिर से हम क्या कर लेते हैं, E0 सेल को हम क्या कर लेते हैं माइनस में कर लेते हैं, हम फिर से माइनस में कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि अब हमारे पास बचा है क्या, हमारे पास बचा log H प्लस बचा, क्या बचा log H प्लस बचा। यहाँ पे माइनस लिख लो और यहाँ पे माइनस लिख लो, क्या कोई फर्क है क्या, माइनस कोई क्यों लेगा फर्क, माइनस सर? नो सर। मैं देखो ये प्लस आया ना तो मैं 2 जगह माइनस ले सकता हूँ, बोलो यार Yes, sir. ले यस सकता हूँ। सर। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस log H प्लस क्या होता है pH, इसी को तो pH बोलते हैं ना, इसी को तो Yes, pH sir. बोलते हैं ना, इसी को pH बोलते हैं। तो आप बताओ जब हमने इसको pH बोल दिया, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे यह भी है सॉरी 0.0591 0.0591 और यहाँ pH की वैल्यू कितने दिया है क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, 3 दिया तो हम क्या लिखेंगे 3. -3 इंटू 0.0591। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, आप 3 को इसमें मल्टीप्लाई करो आएगा 3 3 9 27 का 7 हासिल 2 3 5 15 और 2 17 और यहाँ पे आएगा 0, कितना आएगा कुछ इस टाइप का आएगा। यानी कि अगर हम कर दे 17.7 0.1773. 17.7 इंटू 10 पे पावर -2, ये वाला हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। यानी E0 सेल की वैल्यू कितनी आई, सॉरी E सेल की वैल्यू कितनी आई 17.7 इंटू 10 पे पावर -2, 17.7 इंटू 10 पे पावर -2। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बताओ भाई। सर हाँ, मुझे ना ये पूछना है कि जो नेगेटिव आपने साइन दिया है, नेगेटिव फिर नेगेटिव log H प्लस, ये क्यों लिया है? देखो सिंपल सी बात है, हमको इक्विलिब्रियम से आया। नहीं, हमको यहाँ पे pH बनाना था, ठीक है pH बनाना था, तो pH का फॉर्मूला क्या होता है -log H प्लस का कंसेंट्रेशन, बोलो भाई। यस सर। हेलो सर। तो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, दोनों साइड क्या है प्लस है, तो प्लस है तो हम यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने आप प्लस आ जाएगा। यस सर। तो इसलिए मैंने 2 जगह माइनस लिया और एक माइनस को और लॉग इसको हमने क्या कर दिया pH में कन्वर्ट कर दिया और बाकी एक माइनस बच गया। तो हमें सिंपल सी बात है, हमें करना कुछ नहीं होता, हमें फॉर्मूला देख के अपने आप को चेंज करना पड़ता है कि हाँ फॉर्मूला क्या मांग रहा है और हम क्या दे रहे हैं। क्लियर है क्या? सर ये माइनस में आएगा आंसर, हाँ माइनस में आएगा। उधर माइनस में आने का क्या मतलब है, सेल वर्क नहीं करेगा, सेल वर्क नहीं करेगा, आंसर हमारा क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। ठीक है क्या, नहीं क्लियर हुआ? कोई जरूरी नहीं है, माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है। माइनस में आने का क्या मतलब है, सेल वर्क नहीं कर रहा है। माइनस में आने का क्या मतलब है, सेल वर्क नहीं कर रहा है। कुछ और सर पूछना वहां है पे, किसी? सर वहां पे तो प्लस में लिखना पड़ेगा ना, वो इंटीजर जो नहीं है कहाँ पे? integer। मैं देख लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ। सेल विल बी, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस दे दिया है, ठीक है दिख रहा है क्या आपको?
दिख रहा है क्या? ऑलरेडी पहले से क्या दे दिया है? Yes, sir. माइनस दे दिया है। तो हमें केवल क्या करना है? 17.7 करना है, क्योंकि यहाँ सर पे माइनस प्लेसमेंट कितने का मिलेगा इतना 17.7. पढ़ने के बाद? क्या? सर इतना पढ़ने के 18. बाद प्लेसमेंट कितने का मिलेगा? देखो यार, प्लेसमेंट ना, ये मत पूछो कि प्लेसमेंट कितने का नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट लेना पड़ता है। कोई 5 लाख का भी लेता है, कोई 10 लाख का भी लेता है, कोई करोड़ों का भी ले लेता है। नहीं समझे आप? अगर आप अच्छे से अच्छे कंपनी में जाते हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल वगैरह हो गया, वो करोड़ों में देते हैं। शायद आपने सुना होगा कि कई बच्चों का करोड़ों में प्लेसमेंट हुआ, कई बच्चों का 5 लाख हुआ, कई लोग का हुआ ही नहीं। अब डिपेंड करता है कि आपने वो 4 साल क्या किया बीटेक में, सही से पढ़ाई किया, मस्ती किया, या फिर क्या किया। तो आजकल पता है क्या, आजकल जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें मिलता कुछ नहीं है। क्या करना पड़ता है? लेना पड़ता है। मेहनत। लेना पड़ता है यार, मिलता कुछ नहीं है, सब चीज लेना पड़ता है। और सिंपल सी बात है, जो ट्राई करेगा मिलेगा उसी को। सबको नहीं मिलेगा, जो ट्राई करेगा, जो मेहनत करेगा, मिलेगा उसी को। तो ये तो मैंने देख लिया, मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है। कोई ला के आपको देगा नहीं, आपको खुद लेना पड़ेगा। और लेने के लिए आप लोग जानते हो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो करना पड़ेगा। जैसे कि मानो कई लोग ऐसे होंगे जिनके कोई सीनियर नहीं होंगे, कोई बड़े भाई वगैरह नहीं होंगे, तो उनको कम आइडिया मिलेगा। लेकिन जिनके सीनियर भी अच्छे हैं, बड़े भाई वगैरह सभी कोई जानता है, वो कुछ ना कुछ गाइड करता है कि हाँ भाई पहले साल तुम्हें ये करना है, दूसरे साल ये करना है, तीसरे साल ये करना है। जब वो बताता रहेगा तो दिक्कत ही क्या है? आगे बढ़े क्या? सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हाँ जी बताओ। सर जैसे मेरा दोस्त एक बीए कर रहा है तो उसे कोई प्लेसमेंट मिलेगा? बीए में भी प्लेसमेंट वगैरह होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है। अगर अच्छा पॉलिटिकल साइंस वगैरह अच्छा खासा पढ़ रहा है, तो किसी नेता वगैरह के साथ रह सकता है, उसका स्क्रिप्ट लिख सकता है, उसका भाषण लिख सकता है, जो स्पीच वगैरह होता है, उसके भी लिखने के काफी पैसे मिलते हैं। कई सारे ऑप्शन है। वो बीए एलएलबी कर सकता है, लॉयर बन सकता है, लॉयर भी अच्छे खासे कमाते हैं। तो ऑप्शंस बहुत है। मार्केटिंग वगैरह में जा सकता है, सेल्समैन में, सामान बेचवाओ पैसा पाओ। ये बोल रहा है द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विथ स्टेडी करंट। करंट दे दिया है, और यहाँ पे क्या दे दिया? टाइम दे दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है? मास ऑफ जिंक। तो आप ये बताओ, डब्ल्यू बराबर क्या आपने पढ़ा था? ZIT. जेड आई टी। क्या पढ़ा था? जेड आई टी। अब ये बताओ इसके बाद क्या होगा? सर ये 15 मिनट का पहले सेकंड मीटर में वो तो हो जाएगा। अब जेड को आप लोग क्या लिख सकते हो? Equivalent mass by molar mass. क्या? इक्विवेलेंट मास बाई? Molar mass. अरे ये फॉर्मूला आप लोग को नहीं पता है? डब्ल्यू इक्वल टू जेड आई टी, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है? एक और फॉर्मूला होता है, वो वाला फॉर्मूला आप लोग बताओ। एक और फॉर्मूला आता है, वो वाला फॉर्मूला आप लोग बताओ। एक होता है इक्विवेलेंट वेट बाई मोलर वेट डिवाइडेड, और इक्वल होता है इक्विवेलेंट बाई मोलर वेट। वो फैराडे सेकंड लॉ होता है। और ये कौन सा लॉ का है? फैराडे फर्स्ट लॉ का है। इसको छोड़ दूं मैं, कर लोगे आप लोग? सर ये जेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो भूल गया मैं। जेड, कोई किसी को पता है क्या जेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है? मैं 1 मिनट टाइम Equivalence देता हूँ mass by इसका। molar mass. इसका मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग बताओ, देखते हैं ट्राई कौन करता है। 1 मिनट टाइम देता हूँ, बताओ आप लोग। दीपिका क्लास में हो क्या? दीपिका क्लास में हो? कोई भी नहीं है? उत्सव? Yes, कोई sir. भी नहीं है क्या? क्या कर रहे हो यार सर आप लोग? क्या कर रहे है हो आप सर. लोग? करके बताओ फिर। 46 46 आ रहा है आपका? बाकी लोग? सर ये बस जेड बता दो कैसे निकला है फिर कर लूंगा। आपको जेड बताना है? और भी पहले मैं 1 मिनट टाइम दे लेता हूँ, आप लोग बताओ, पहले सोच के Equivalent बताओ। weight by 96500. That. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बताया। इक्विवेलेंट बाई वेट बाई, देखो क्या होता है, जेड की वैल्यू क्या होती है? इक्विवेलेंट वेट बाई 96500, या फिर ऐसे होता है ई बाई एफ होता है, ई बाई एफ होता है। करके बताओ आप लोग।
करके बताओ, थोड़ा सा आप लोग टाइम लगेगा लेकिन करके बताओ। यार जब जेड की वैल्यू आपके पास ये आ गई तो जेड की जगह पुट कर दो ना, ई बाई एफ इंटू आई इंटू टी। तो आप बताओ इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमारे पास जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, तो आप बताओ जिंक सल्फेट का हमारे पास वो क्या होता है, Zn इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, जिंक का दे दिया हमारे पास 65 पॉइंट कितना दे दिया है, 4 दे दिया है, 65.4 दे दिया है, और हमसे जिंक का ही पूछ रहा है, जिंक का, तो सीधी सी बात है हम 65.4 लिखेंगे, और इसकी वैलेंसी हमारे पास +2 होती है तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है 0.015, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 15 × 60, और टोटल डिवाइड बाय एफ, एफ का मतलब क्या है 96500। इसको आप लोग कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है इसको। किसी के पास कैलकुलेशन है 65.4 इंटू इसको आप लोग कर दो 15 इंटू 10⁻³ इसको कर दो 15 इंटू इसको क्या कर दो हमारे पास 60 कर दो डिवाइड बाय 96500। आप लोग कैलकुलेटर से कर लेना, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना, जितना भी आंसर आएगा, हम आंसर देख ले रहे हैं डायरेक्टली, 45.75 इंटू 10⁻⁻4 हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास 10⁻⁻4 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम इसमें क्या पुट कर दें, 45.75 पुट कर देंगे, ठीक है। डाउट है क्या किसी को, कर लोगे, कर लेना यार आप लोग। अगला देखो, दिखा हुआ द रिडक्शन पोटेंशियल आयन आर गिवन बिलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडाइजिंग पावर से क्या रिलेशन है, इनवर्सली रिडक्शन पोटेंशियल का इससे क्या मतलब है, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या आएगा, सिंपल सी बात है यार, आपने वो वाला पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो लिथियम का क्या होता है सबसे ज्यादा माइनस में होता है, और जैसे जैसे नीचे आओगे हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का 0 आएगा, और भी नीचे आओगे तो जो क्रोमियम वगैरह होगा उसका क्या आता है, शायद कॉपर वगैरह उसका प्लस में आता है। तो मतलब कि जितने ऊपर वाले होंगे, जितने ऊपर वाले होंगे इनका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि दूसरों को रिड्यूस कर देंगे, खुद क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जितने माइनस वाले होंगे वो दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो सेम इसका उल्टा देख लो, सेम इसका उल्टा का क्या मतलब है, जो जितना ज्यादा प्लस में होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर का होगा। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, जो जितना ज्यादा प्लस में होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन कम अरे होगी भाई ना। जो जितना ज्यादा प्लस में होगा, बी। क्लियर है। सर इनवर्सली होते तो कम में होगी ना, जैसे रिडक्शन का ज्यादा हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग का कम। देखो ये क्या पूछ रहा है, हम हमारे पास देखो यह रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो रिडक्शन पोटेंशियल में जितना ज्यादा माइनस में होगा, जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बोलो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा माइनस में होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरों को रिड्यूस कर देगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप बताओ हमारे पास ये माइनस में है और ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर दिया हुआ है, तो आप बताओ सबसे कम प्लस में कौन है, सबसे कम प्लस में ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे पहले ऊपर होगा, इसका मतलब आप बताओ इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, बोलो भाई, इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है। जब इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम है, तो जो ज्यादा वैल्यू आएगी उसकी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी ना। नहीं क्लियर हुआ, सेम इसका उल्टा हो जाएगा ना। हाँ अभी समझ भी नहीं गया। समझ आ रहा, अभी भी नहीं क्लियर हुआ क्या किसी को, अरे मैं ये बोल रहा हूँ जो ऊपर है वो माइनस में है, यानी माइनस में क्या है, यानी कम है, में है, कम में है, और जो नीचे है वो क्या है, ज्यादा है,
यानी कि जो कम रहेगा वह रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगा उसका, जो कम रहेगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा रहेगा। तो आप बताओ इनमें से रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा? जो कम रहेगा उसी का ना, हाँ CIO इस वाले का होगा ना, इस वाले का। जब रिड्यूसिंग पावर इसका ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा, उसी का होगा। नहीं क्लियर हुआ? इसका 1.74 है तो सबसे ज्यादा इसका है, फिर उसके बाद 1.65 है तो उसके बाद इसका है, और फिर उसके बाद ये कम है तो इसका है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं यार। आगे देखो, यह बोला द मेटल डेट आर एम्प्लॉयड इन बैटरी इंडस्ट्री। बताओ भाई कौन सा मेटल बैटरी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होता है? सीधी सी बात है, आयरन होता नहीं है। आयरन क्यों नहीं होता है? रस्टिंग की वजह से। रस्टिंग वगैरह हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब। ज्यादातर कौन सा होता है? निकिल होता है, मैंगनीज होता है और कैडमियम होता है। आप लोग ये रट लेना, ठीक है? रट लेना क्या होता है। निकिल मैंगनीज और कैडमियम, यही तीन होता है, रट लेना आप लोग। कौन सा ऑप्शन है? BCD। BCD कोई दिया है क्या? एक मिनट रुक जाओ, BCE दिया हुआ है। BCE ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द फैक्टर फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ भाई। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही मेरी? दिख रही है सर, दिख रही है सर। नहीं हो गई सर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये बोला नॉट अफेक्टेड, किससे क्या होगा? आइडेंटिफाई फैक्टर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा ना, किससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर आप बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक बार बताओ आप क्या डाल रहे हो? आप हमारे पास Cl डाल रहे हो और F माइनस डाल रहे हो, ये दोनों डाल रहे हो। तो जो ज्यादा दौड़ेगा वो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। बोलो यार, ये मानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो जो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो भाई मैटर करता है। दूसरा देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड यूज। आप बताओ क्या इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड करता है क्या? यस सर। कैसे? नहीं करता है सर। वो इसके कंडक्टेंस को नहीं इफेक्ट कर पाएगा। वो ज्यादातर किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर यह ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, कम होगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो यह भी डिपेंड करता है, यह भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट यूज। आप बताओ जो अंदर सॉल्वेंट डालोगे उस पर भी तो डिपेंड करता है ना यार, वही तो दौड़ाएगा ना। आप पानी की जगह आप कुछ और डाल दो, क्या बोलते हैं, मान लो आप बेंजीन डाल दो, तो क्या आप उसमें NaCl या फिर AgCl दौड़ेगा क्या? नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा। तो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड, क्या बोलते हैं, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप कोई भी इलेक्ट्रोड लगा दो लेकिन उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? चलती रहेगी। लोहा से भी चल जाएगी, लेकिन लोहा हम लोग यूज की नहीं करते हैं, रस्टिंग वगैरह की वजह से, ठीक है? रस्टिंग वगैरह की वजह से क्या करते हैं हम लोग? यूज नहीं करते हैं। क्लियर है क्या? सर अभी Yes, पर sir. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रहे हो? हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रहा हूँ मैं। ये बताओ 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिबरेटेड इतना ग्राम ऑफ एटम ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ये तो बता सकते हो आप लोग ना? ये तो बता सकते हो ना आप लोग? सिंपल सी बात है यार। आप लोग ये वाला फॉर्मूला तो देखोगे, 2 कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या हो जाएगा? कॉपर, एक मिनट रुक जाओ। सर कॉपर का मोल बता, लेकिन हाँ ये बताओ, ये वाला तो जानते हो ना कि अगर कॉपर 2 प्लस रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर बन जाएगा। बोलो भाई, एक्वस हो जाएगा या सॉलिड हो जाएगा? बोलो यार। अब आप ध्यान से देखो, जब 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन होगा, जब 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉपर कितना मोल मिलेगा? 1 मोल मिलेगा। जब 2 फैराडे इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कॉपर कितना मोल मिलेगा? 1 1 मोल मिलेगा। अब आप बताओ हमसे क्या बोल रहा है? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। जब 1 फैराडे मोल, 1 फैराडे रहेगा तो कॉपर कितना मिलेगा? 0.5 मोल। बोलो भाई, 0.5 मोल मिलेगा ना?
0.5 मोल मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.5 मोल मिलेगा। तो हम ये बताओ ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? 5 ग्राम एटम का मतलब मोल ही होता है और कुछ नहीं होता है। ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल। तो यह कितने मोल की बात कर रहा है? 1 मोल की बात कर रहा है। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास इसको हम 5 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 की वैल्यू दिया हुआ है और x की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। x की जगह क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखना होगा। अब ये दिया हुआ द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम मटेरियल, कोई मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, कुछ इतना दिया हुआ है। अब बताओ द नंबर ऑफ कंडक्टर्स अमॉन्ग द मटेरियल, नंबर ऑफ कंडक्टर कौन होंगे, कितने कंडक्टर होंगे? इसको छोड़ो यार, इसमें थोड़ा सा इशू है, इसको छोड़ दो। ये बताओ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है बेंजोइक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो आप बताओ क्या होगा? बेंजोइक एसिड और सोडियम कार्बोनेट का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आपने किया है कि नहीं किया है? किया होगा तभी कर पाओगे, नहीं किया होगा तो नहीं कर पाओगे। कितने लोग किए हैं? नहीं किए हो? बोलो भाई। नहीं किए हो, छोड़ो अभी फिलहाल तब इसको। ये कर लोगे आप लोग। हमारे पास एक नस्ट इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है। हम नस्ट इक्वेशन की हेल्प से क्या हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। कर लोगे यार आप लोग, कर लोगे। ये भी आप लोग कर ही लोगे। बोलो यार। द सेल फॉर द गिवन सेल इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, ये ई सेल की वैल्यू दिया हुआ है। व्हेन इसकी भी वैल्यू दी हुई है 10⁻⁸ तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वैल्यू ऑफ ए पूछ रहा है। तो जो भी वैल्यू आएगा उसका आप लोग वैल्यू लिख लोगे क्या आप लोग? सब चीज दिया हुआ है यार, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप लोग कोशिश करना, ये सब दिया हुआ है, कोशिश करना कि ये हो जाए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का पूछा हुआ है। हमारे पास क्या बोलते हैं, कैथोड का भी दिया हुआ है, एनोड का भी दिया हुआ है। हम लोग नस्ट इक्वेशन की हेल्प से निकाल लेंगे क्या? यह भी वैल्यू दिया हुआ है। बोलो भाई। कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। ये करके बताऊं या फिर कर लोगे आप लोग? करके बता देता हूँ यार आप लोग। सिंपल सी बात है, यह इक्वेशन दिया हुआ। आप बताओ एनोड पे यह जाएगा और कैथोड पे यह जाएगा। तो हम सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। तो ध्यान से देखोगे तो कैथोड पे कौन जा रहा है? कैथोड पे एसएन वाला जा रहा है। तो एसएन की वैल्यू कितनी है? माइनस, बोलो भाई। ये क्या दिया हुआ है? द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इतना, इफ इतना हमसे क्या पूछा यार, एक बार जरा बताना आप लोग। पूछा क्या है हमसे? इसकी वैल्यू पूछा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या लिखते हैं? ई सेल बराबर क्या? ई नॉट सेल माइनस 0.05, 0.059, एन की वैल्यू आ जाएगी 2, एन की वैल्यू आ जाएगी 2। हमारे पास log 10⁻20 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो कि ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी? बोलो भाई, क्या पूछ रहे हो आप? तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 20। अब हम 2 को दूसरे साइड भेज रहे हैं, 2 को दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.059 और log 20। log 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 1 की log 2 प्लस log 10 ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो भाई। इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, log 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.3 आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1.3 आ गया इंटू 0.059 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ई नॉट सेल इक्वल टू इतना। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या यहां तक? क्लियर है। अब ये बताओ आप ई नॉट सेल को क्या लिख सकते हो? ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड वाले की वैल्यू कितनी है? हमें वही निकालनी है, वही निकालिए। मान लेते हैं x और ई एनोड की वैल्यू कितनी है? -0.76।
तो आप बताओ, बस x की वैल्यू तो बच गई ना, बाकी सबकी वैल्यू तो दे रखी है ना, तो ये भी निकल जाएगा क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन हो जाएगा क्या, ये बताओ भाई। कर लेंगे सर हम। हो जाएगा, कर लेना यार आप लोग, कर लेना। अब हमारे पास क्या बचा, ये भी सेम क्वेश्चन है यार, इसी टाइप का है, ये भी कर लेना आप लोग। ये भी हाफ सेल का दिया हुआ है, ये भी आप लोग से हो ही जाएगा क्योंकि सब वैल्यू दे रखा है, सब वैल्यू दे रखा है। डायरेक्ट इसमें पुट करना है, नस्ट इक्वेशन में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चंस ज्यादा आए हुए हैं, ये भी सब नस्ट इक्वेशन का है। बोलो भाई, किसी और को कुछ डाउट है? नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, नस्ट इक्वेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर है क्या? सर मतलब इस चैप्टर में बस ये नस्ट इक्वेशन और फैराडे लॉ कर ले तो हो जाएगा? नहीं, नस्ट इक्वेशन फैराडे लॉ देखो, फॉर्मूला तो पूरा रट के